हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू मिनी शॉर्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो 3 कपल के साथ है। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। हे जुंगकुक, तुम मुझे ऐसे बात मत करो, मुझे दर्द हो रहा है। तब ये सुनकर जुंगकुक स्माइल करता है और वो तायंग की चीक्स को अपनी टीथ से पुल करते हुए बोलता है, क्या बेबी बॉय, इतना भी सह नहीं सकते हो? ऐसे कैसे चलेगा? हाँ बोलो, अब तो एक है और उसे भी संभाल नहीं पा रही हो। कुछ देर बाद दो आ जाएगा, उसके बाद क्या करोगे? ये सुनकर जो त्योंग था वो शिवर करने लगता है और वो बोलता है, डैडी प्लीज़ छोड़ दो ना, मुझे दर्द हो रहा है। वैसे भी तुमने मुझे कल रात सोने नहीं दिया और तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा रफ थे, एनिमल के जैसा। मैं इसे सह नहीं पाऊंगी, प्लीज़ मुझे जाने दो। अब तो मेरी कांटेक्ट भी ख़त्म होने वाला है ना, प्लीज़ मुझे जाने दो। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और वो त्योंग की हेयर को अपने पास ग्रैब करते हुए बोलता है, शट अप माय शिट, शट अप। तुम मुझे ऐसे ही धोखे में नहीं रख सकते हो। मैंने और जेके ने जानबूझ के तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कराया है जिससे तुम हम दोनों से दूर ना जा पाओ। और अगर जाने की कोशिश किया ना तो तेरी फैमिली को इतने ज़्यादा बुरी तरीकों से मारूंगी ना कि तू कभी सोच नहीं पाएगा। तब ये सुनकर त्योंग की आंखों से आंसू आने लगता है और वो दूसरी तरफ देखते हुए बोलता है, ओके आई एम सॉरी, तुम मेरी फैमिली को कुछ मत करना। और ये बोलकर वो थोड़ा सा हाँफने लगता है और गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। तभी अचानक से शावर रूम की डोर ओपन हो जाता है और जेके अपने क्लोथ को उतारते हुए अंदर आ जाता है, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और वो जो त्योंग की तरफ देखते हुए बोलता है, बेबी बॉय क्या हम दोनों और एक राउंड ले? तब ये सुनकर त्योंग बोलता है, तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, मुझे छोड़ दो, तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा हैवान हो। इतना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मुझे टॉर्चर कैसे कर सकते हो तुम दोनों? मैं बस तुम दोनों की पिए था। एक पिए को कैसे कोई इतना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से टॉर्चर कर सकता है? प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और ये बोलकर वो रोने लगता है। तब ये सुनकर जेके स्माइल करता है और वो बोलता है, क्या बेबी बॉय, तुम भी ना इतने ज़्यादा बुरे तरीक़ों से क्यों रो रहे हो? हम दोनों मिलके तुम्हें साथ में आसमान में ले जाएंगे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लेजर होगा। क्या तुम्हें इससे पसंद नहीं आ रहा है? तब ये सुनकर जो त्योंग था उसकी आंखों में आंसू आने लगता है। इसे देखकर जंगकुक और जेके स्माइल करता है और वो दोनों साथ मिलकर जो त्योंग की हेयर को ग्रैब कर लेता है और जंगकुक उसे अपने सामने से गोद में उठा लेता है और तायोंग की जो लेग्स था वो उसकी वेस्ट के साथ लिपट जाता है और पीछे से जो जंगकुक के सामने ही जेके खड़ा हुआ था वो अपने एक फिंगर को तायोंग के अंदर इंटर कराता है और पीछे से उसे फिंगरिंग करने लगता है। इससे तायोंग जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मौन करने लगा है और वो धीरे धीरे मौन करते हुए बोलता है, प्लीज़ आह 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 मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ लीव मी, प्लीज़ आई गेट हर्ट, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से जो रोने लगता है। बट हु केयर्स, सब अपने अपने काम में बिजी था और जेके और जंगकुक एक दूसरे के साथ मिलके तायोंग की हालत बुरा करने वाला था और वो दोनों मिलके जो उसकी हालत को सच में भी बहुत ही ज़्यादा बुरा कर देता है और बेचारा त्योंग जो अब हिल भी नहीं पा रहा था। और ऐसे ही जो रात बीतकर मॉर्निंग हो जाता है, सुबह सुबह हम देख पाते हैं कि त्योंग जो दोनों जियोन्स के बीच में था। तभी अचानक से जंगकुक जो त्योंग की फेस के ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके हेयर को हटाते हुए बोलता है, बेबी बॉय यू आर सो तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल, क्यूट और हॉट सेक्स एक साथ एक आदमी कैसे हो सकता है? तुम एक ह्यूमन नहीं, एक परी हो। तब ये सुनकर त्योंग धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन करता है और वो बोलता है, और तुम दोनों हैवान हो। मैंने कितनी बार बोला मुझे छोड़ दो, तुम दोनों इतना ज़्यादा हैवान हो कि मुझे अपने इंटरनल एरिया पे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मैं नहीं बोल सकती। और तुम दोनों ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम दोनों को कि ये नहीं लगता है कि मैं एक इंसान हूँ, मैं भी मर जाऊँगी? तुम दोनों हैवान हो, नहीं राक्षस हो, एनिमल हो तुम दोनों। मैं कभी भी तुम दोनों को चेहरा और नहीं देखना चाहती हूँ और तुम दोनों प्लीज़ मेरे सामने मत आना और जल्दी ही मैं कॉन्टैक्ट ख़त्म होते ही यहाँ से चले जाऊँगा। और ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और वो बोलता है, क्या बेबी बॉय चले जाओगे?
और तुम क्या भूल गए हो, हमारी कॉन्ट्रैक्ट अभी भी 6 महीना बाकी है और अब तो सिर्फ और सिर्फ 1 महीना हुआ है। 7 मंथ की कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, और 6 मंथ में तुम और भी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से हम दोनों से इतना ज़्यादा टॉर्चर हो गया ना कि तुम खुद भी सोच नहीं पाओगे तुम कहाँ जाओगे। तभी अचानक से जो के मूव करता है, एक्चुअली जे के अभी भी तेयंग के अंदर ही था। इससे जे के जब मूव करता है तभी तेयंग की माउथ से एक दर्द भरी मौन निकलता है, आह आह। तभी अचानक से जे के उससे और भी ज़्यादा टाइटली ग्रैब करते हुए बोलता है, क्या हुआ है बेबी डॉल, क्या दर्द कर रहा है? तुम जानबूझ के हम दोनों ब्रदर को दर्द देने की ट्राई कर रहे थे ना, ये चाल तुम्हारे ऊपर ही भारी पड़ गया। तब ये सुनकर तेयंग बोलता है, सच में मैंने कुछ नहीं किया था उस दिन सिर्फ जिमिना ने मुझे बोला था कि मैं अब फ्री हूँ तो मैं जॉब से निकल के घर जा रहा था, मैंने और कुछ नहीं किया। तब ये सुनकर जंगकुक और जेके स्माइल करता है और वो बोलता है, सच में बेबी डॉल, क्या मेरी बेबी डॉल इतना ज़्यादा इनोसेंट है? मुझे नहीं लगता है। तो कौन जिमिन के साथ मिलकर हम दोनों के साथ प्रैंक करने के लिए जेके को किस किया था और फिर मुझे भी? तब ये सुनकर तेयंग बोलता है, वो गलती से हो गया है, मैंने वो जानबूझ के नहीं किया, मैं सिर्फ जल्दी में बाहर निकल रहा था और फिर मैं गिर गई थी तो जेके ने मुझे पकड़ लिया और गलती से किस हो गया था। और तुम तो मुझे जानबूझ के किस किए थे, मैं जानती हूँ, तुम मुझे बुद्धू बनाना बंद करो। और तुमने जानबूझकर उसके बाद मुझसे धोखे से कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं तुम दोनों के पास रहूँ। इन 1 मंथ में ही तुम दोनों ने मेरी हालत को ख़राब कर दिया, अगर मैं ये 6 मंथ और रहा तो मैं मर जाऊँगी। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और वो बोलता है, सच में क्या डेट इतना ज़्यादा आसान है? तो पहले ही हम दोनों तुम्हें मार देते, हम दोनों की बेसमेंट लेकर, यू नो ना बेसमेंट। तब ये सुनकर तेयंग बोलता है, तो यही करो ना, मुझे मार दो। इन 1 मंथ में तुम दोनों ने ऐसी कोई नाइट नहीं, टाइम नहीं जब तक तुम दोनों ने मुझे नहीं छुआ, और बल्कि जिमिन मुझे पागल की तरह ढूंढ रहा है, ह्योंग और उसके साथ मेरी मॉम डैड भी, और जीनू मम्मा को तो पता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, वो लोग मुझे ढूंढते ढूंढते परेशान होगा, तो तुम मुझे छोड़ दो ना। तब ये सुनकर जेके स्माइल करता है और वो बोलता है, बेबी बॉय डोंट वरी, मैंने मिस्टर किम नामजून को और किम सेक जिन को ये बोल दिया है कि तुम हम दोनों के साथ अब आउट ऑफ कंट्री हो और तब तक रहोगे जब तक हम दोनों की काम ना हो जाए। ऑब्वियसली तुम हम दोनों के पिए हो तो पिए ऑब्वियसली हम दोनों के साथ ही रहेगा ना। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। इससे तेयंग अपने हार्ट के ऊपर जो हाथ रखते हुए बोलता है, मम्मा दादा प्लीज सेव मी, ये दोनों मुझे मार देगा, मैं किन दोनों माफिया के पास आ गई, ये दोनों ट्विस्ट बहुत ही ज़्यादा बुरा है, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मुझे ट्रीट करता है। और ये बोलकर वो रोने लगता है। बट इसे देखकर जोको बोलता है, बेबी बॉय अब थोड़ा सा रेस्ट ले लो, बिकॉज हम दोनों फिर से इवनिंग के बाद तुम्हें लेकर बाहर जाएंगे। तब ये सुनकर जोको बोलता है, मुझे नहीं जाना तुम दोनों हैवान के साथ बाहर, तुम दोनों एनिमल्स हो। तब ये सुनकर जंगकुक जो तेयंग की फेस को टाइटली पकड़ लेता है और उसे लिफ्ट करते हुए बोलता है, सच में तुम ये चाहते हो कि हम दोनों मिलकर तुम्हें अब पनिश करें बाहर ना जाके? तब ये सुनकर तेयंग थोड़ा सा घबरा जाता है और वो अपने ही सलाइवा को निकलते हुए बोलता है, नो नो नो। तब ये सुनकर जो जेके था वो बोलता है, ओके सो मेरी लिप्स पर एक किस करो। तब ये सुनकर तेयंग बोलता है, हर टाइम ही किस ले रहे हो, वो भी फ्रेंड्स किस, कुछ भी बात नहीं रखा तुमने, और फिर अब बोल रहे हो कि मैं तुम्हें एक किस करूँ, क्या बाकी रह गया है तुम्हें और टेस्ट करना? तब ये सुनकर जेके अपने बिग आइज से तेयंग की तरफ घूरने लगता है और कुछ ही सेकंड के बाद बोलता है, क्या तुम करोगे या मैं फोर्स करके लूँ? तब ये सुनकर तेयंग बोलता है, मुझे 1 सेकंड के लिए छोड़ता भी नहीं है और हर वक्त ये बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से ब्लैकमेल करता है, मैं अगर एक बार यहाँ से चली गई ना तो फिर वापस कभी नहीं आऊँगी, ओके? और ये बोलकर वो अचानक से करके एक पिक दे देता है। इससे जो जंगकुक था वो स्माइल करता है और वो बोलता है, क्या इतने ज़्यादा छोटी पिक, क्या हम दोनों 7 ईयर और 8 ईयर की बेबीज हैं जो तुम मुझे पिक दे रहे हो? मुझे पिक देगा तो नहीं चलेगा, मुझे एक प्रॉपर किस चाहिए, वो भी रेनबो किस। तब ये सुनकर तेयंग शॉक हो जाता है और बोलते हैं, रेनबो किस, व्हाट इज़ दैट, आई डोंट नो। तब ये सुनकर जो तेयंग था
वो उसकी तरफ देखते हुए जंगकुक बोलता है, ओके फ्रेंच किस तो जानते हो ना। तब ये सुनकर फिर भी टेंग स्माइल करता है और वो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था और उसकी स्माइल थोड़ा सा इनोसेंटली नर्वसनेस भरा था। इसे देखकर जो जंगकुक था वो स्माइल करता है और वो टेंग की हेयर को थोड़ा सा फ्लफी तरीके से मूव कराते हुए बोलता है, सच में बेबी डॉल तुम बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो। आई डोंट नो हम दोनों हैवान की नज़र कैसे तुम्हारे ऊपर पड़ गया, और अब जबकि पड़ गया है तो तुम मेरी हो और मेरी लिटिल ब्रदर की, और ऐसे भी तुम किसी और के पास नहीं जा सकते। तब ये सुनकर देयोंग चिल्लाते हुए बोलता है, सच में तुम दोनों अगर बोलोगे तो मैं क्या तुम दोनों की हो गया, मैं ऐसे नहीं मानूंगी, मुझे जाना है यहाँ से। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और वो बोलता है, सच में यहाँ से एक कदम बाहर निकाल के देखो, तुम्हारी जो ये ब्यूटीफुल टांगे हैं ना इसे तोड़ के यहाँ पर ही रख दूंगी, और तुम्हारी जो फैमिली है ना उसे भी तोड़ने में मेरा 2 सेकंड टाइम नहीं लगेगा, और मैं अभी के अभी चाहूँ तो किम नामजुन को मार सकती हो और उसके साथ तुम्हारी फ्रेंड जिमिन, उसके पति योंगी और तुम्हारी फ्रेंड जिहोब को भी। तब ये सुनकर टेंग चुप रहता है और जेके और जंगकुक फोर्सफुली टेंग को किस करता है और फिर उठकर फ्रेश होकर बाहर चला जाता है। तब ये देखकर टेंग रोने लगता है और कुछ ही सेकंड के बाद वो रोते रोते फिर से सो जाता है। तभी अचानक से वो देख पाता है कि जंगकुक और जेके उसे बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है, बट जबकि टेंग थोड़ा सा नींद में था वो कुछ नहीं बोलता है और वो चुपचाप सोया रहता है। बट वो दोनों बाहर निकल के चला जाता है और ऐसे ही 2-3 घंटा बीत जाता है। आफ्टर सम टाइम जो नैनी था वो टेंग के लिए कुछ फूड ले आता है और नाइट टेबल के पास रखते हुए बोलता है, लिटिल मास्टर प्लीज़ आप खाना को एक्सेप्ट कर लो और खाना को खा लो। तब ये सुनकर टेंग धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन करता है और आसपास देखते हुए बोलता है, नहीं आजुम्मा मुझे नहीं खाना है, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा बुरा है, इतना ज़्यादा बुरा हरकत कैसे कर सकता है मेरे साथ। क्या वो दोनों को नहीं लगता कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे भी दर्द होता है। फास्ट मैं वर्जिन था, वो दोनों ने मुझे पूरी तरीक़े से फोर्स किया और एक सेकंड के लिए मुझे रेस्ट नहीं दिया, और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर की जो ब्लड है वो बॉयल हो रहा था, मैं अंदर से टूट रही हूँ, मैं बिखर के गई हूँ। और ये बोलकर वो रोने लगता है। इसे देखकर आजुम्मा को बुरा लगता है, बट वो धीरे धीरे जो तेयोंग के पास आके बैठ जाता है और उसके लेग्स को थोड़ा सा मसाज करते हुए बोलता है, लिटिल मास्टर आई नो ये आपको बुरा लग रहा है, बट मैं आपको बोल दूँ कि जियोन्स ब्रदर कभी भी किसी लड़के या लड़की की तरफ नहीं घूर के देखते हैं, बट वो लोग जब भी फर्स्ट टाइम आपको देखा और वो दोनों ही आपके ऊपर क्रेजीली फील रखने लगा, तो आपको इसकी फ़ायदा लेना चाहिए, और अगर आप फ़ायदा लोगे तो आप इजीली इस मेंशन की क्वीन बन सकते हो। नहीं तो वो दो लोग तो आपको छोड़ेगा नहीं, बट इससे आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द देगा वो लोग। अगर आप चाहते हो कि आप दर्द ना पाओ तो प्लीज़ सर आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना। तब ये सुनकर जो तेयोंग था उसकी आंखों से आंसू आने लगता है, बट वो चुपचाप खाना को हटा देता है। इसे देखकर आजुम्मा बोलता है, लिटिल मास्टर मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी, बट बेसमेंट में अगर कोई जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से लॉस हो जाता है, और आप क्या चाहते हैं कि आपकी मॉम डैड भी बेसमेंट में जाए, और अगर जियोन्स ब्रदर ने एक बार बोल दिया कि वो लोग आपकी मॉम डैड को उठा ले आएगा, अगर आपने बात नहीं सुना तो वो लोग सच में करेगा, और आप लोग उन ब्रदर्स को जानते हो ना। ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से सैड हो जाता है। इसे देखकर टेंग रोते हुए खाना को खाने लगता है, बट उसकी खाना जितना ज़्यादा माउथ के अंदर जा रहा था उससे ज़्यादा आंखों से पानी आ रहा था, बट वो कष्ट करते हुए थोड़ा सा खाना खा लेता है। इसे देखकर आजुम्मा भी सैड था, बट वो खाना को लेते हुए बाहर चला जाता है। दूसरे ही टाइम जो मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन घर में आ जाता है, और वो अचानक से इन दोनों की मेंशन में आ गया था। तब वो जो आजुम्मा की तरफ देखते हुए बोलता है, आजुम्मा क्या जंगकुक और जे के घर में है। तब ये सुनकर वो आजुम्मा थोड़ा सा टेंशन फील करते हुए बोलता है, नहीं मैम वो दोनों तो घर पर नहीं है, सिर्फ लिटिल मास्टर है। तब ये सुनकर मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन बोलता है, ओके मुझे जंगकुक से बात करना है, बट मैं उससे पहले तेयोंग से थोड़ा सा बात कर लूँ। तब ये सुनकर आजुम्मा तेयोंग को नीचे बुला देता है। तभी अचानक से मिसेस जॉन बोलता है,
मैं उन दोनों से बात कर लिया हूँ, वो दोनों तुम्हें नहीं छोड़ने वाला है। क्या तुम शादी कर सकते हो उन दोनों से? वो तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स नहीं करेगा, बट ये फोर्स तुम्हारे मॉम डैड और हम दोनों के ऊपर पड़ रहा है। प्लीज़ राज़ी हो जाओ ना। क्या होगा अगर तुम एक टाइम के लिए उन दोनों के साथ फोर्सफुली रहोगे तो? मुझे बिलीव है मेरी सन्स तुम्हें एक दिन न एक दिन उन दोनों से प्यार करा के मानेगा। सो प्लीज़ उतने देर टाइम उन दोनों को दे दो। अगर कुछ भी टाइम के अंदर तुम दोनों के अंदर प्यार नहीं हुआ, तुम तीनों के अंदर, तो मैं डिवोर्स लेने में तुम्हें हेल्प करूँगी। तब ये सुनकर मिस्टर जॉन बोलता है, उसे झूठा होप देना बंद करो। तुम शादी को नहीं रोक पाए तो शादी तोड़ोगे कैसे? वो दोनों अगर नहीं चाहेगा तो शादी नहीं टूटेगा। बट त्योंग, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जेके और जंगकुक तुम्हें अच्छा रखेगा। वो दोनों बुरा नहीं है, प्लीज़ समझा करो। तब ये सुनकर टैंग की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू आने लगता है और वो बोलता है, प्लीज़ अंकल, क्या आप मुझे थोड़ा सा हेल्प नहीं कर सकते हो? मुझे ऐसे किसी से शादी नहीं करना है जो मुझे फोर्स कर चुका है। अगर वो मुझे ठीक ठाक से बोलता कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मुझे प्रपोज करता, मुझे स्पेशल फील करवाता, तो मैं ज़रूर शादी कर लेती। बट वो मुझे ऐसा नहीं बोला था, वो सिर्फ मुझे फोर्स करने लगा था। तो मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से रोने लगता है। बट तभी अचानक से मिसेस जॉन और मिस्टर जॉन के पीछे से जो जंगकुक और जेके आते हुए बोलता है, सच में बेबी डॉल, क्या तुम यही चाहते हो? तुम्हारा फाइनल डिसीजन है कि तुम हम दोनों से शादी नहीं करोगे? और जंगकुक और जेके के हाथ में थोड़ा बहुत ब्लड था। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से किसी को पीट के आया था। इसे देखकर तंग और भी ज़्यादा डर जाता है और वो मिसेस किम को हक करते हुए बोलता है, मम्मा प्लीज़ सेव मी ना, वो मुझे मार देगा आंटी। तब ये सुनकर मिसेस जॉन बोलता है, बेटा मैं तुम्हें सेव नहीं कर सकती। वो दोनों इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वो दोनों अपने मॉम डैड की भी नहीं सुनता है। तो वो दोनों कैसे तुम्हारे साथ रहेगा आई डोंट नो, बट मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और ये बोलकर वो दोनों ही रोने लगता है। तभी अचानक से जो मिस्टर जियोन की तरफ जंगकुक और जेके तक उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है, ओके अब दोनों जा सकते हैं, मेरे बेबी बॉय के लिए बहुत ही ज़्यादा बिग एक सरप्राइज़ है। और ये बोलते हुए वो दोनों टैंग को खींचते हुए बेडरूम की तरफ ले जाने लगता है। इसे देखकर जो मिसेस जियोन था वो रोने लगता है, बट टैंग उससे भी ज़्यादा रोने लगा था। सो थैंक यू फॉर गाइस, आई डोंट नो स्टोरी कैसा लगा, बट मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ, इस वजह से ठीक से नहीं रीड किया। सो प्लीज़ फॉरगिव मी एंड बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।